हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंटी सूट इंजंक्शन क्या है। आपने काफ़ी तरह के स्टे ऑर्डर के बारे में सुना होगा, लेकिन एंटी सूट इंजंक्शन क्या है। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मेरे अधिकतर केसेस में 90% मैट्रिमोनियल इश्यूज से रिलेटेड ही आपको मैं जो भी गाइडलाइन है उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे मैट्रिमोनियल इश्यूज आज के टाइम में इतने बढ़ चुके हैं कि अलग अलग नए नए जजमेंट्स, नए नए रूल्स, नई नई साइटेशन कोर्ट के थ्रू मार्केट में आ चुकी है। ऐसे रूल्स आ चुके हैं कि फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट है वो फैमिली कोर्ट में चलेगा। मान लीजिए कोई सिविल सूट है तो सिविल सूट केवल सिविल कोर्ट में चलेगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, कोई भी फैमिली से जुड़ा हुआ इकोनॉमिकल केस है, सबको एक ही कोर्ट के अंदर लाके खड़ा कर दिया गया है। इतने केसेस कोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें एक लेवल पे आ चुकी हैं। अगर कोई भी एक कोर्ट के अंदर मल्टीपल लिटिगेशन अगर चलते हैं पार्टीज़ के बीच में, और वो पार्टी कहीं ना कहीं अगर फैमिली रिलेशन से जुड़ी हुई हैं जिसके अंदर मैरिज का कंसेप्ट शामिल हो, यानी कि कोई भी एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ से जुड़े हुए इंटरेस्ट में शामिल होनी चाहिए। अब ये बात तो हो गई एक ही कोर्ट के अंदर के डिफरेंट केसेस की। दूसरा कंसेप्ट आता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जब केसेस फाइल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। कभी सुप्रीम कोर्ट का रोल सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र पिटीशन के थ्रू एक केस को दूसरे केस स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ग्राउंड्स टू ग्राउंड्स देखते हुए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अपने जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट से गवर्न किए जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स। तो कोई भी रिलीफ अगर आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब इशू आता है कि क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कौन से लॉ अप्लाई किए जाएंगे। उसी को समझने के लिए ये कंसेप्ट सामने आया है जिसको बोलते हैं एंटी सूट इंजंक्शन। एंटी सूट इंजंक्शन का बेसिक पर्पस है कि अगर कोई पार्टी, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इंडियन है, पार्टीज़ दोनों हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न है उनकी शादी, और वो बाद में चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री। अब इश्यूज़ आता है कि जब एक पार्टी उस कंट्री में केस डालती है, मान लीजिए कनाडा में, यूएस में, जर्मनी में, जहाँ पर लॉ अकॉर्डिंग टू जेंडर ज़्यादा स्पेसिफाई हैं, तो उसको बेनिफिट को लेने के लिए पार्टी वहाँ पर केस डाल देती है। अब जब वो केस वहाँ पर डालती है तो दूसरी पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइदर वो उसमें पार्टिसिपेट करे। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर भी वहाँ पर दिया जा सकता है, जिसमें प्रॉपर्टी का डिवीज़न अकॉर्डिंग टू वहाँ के रूल के हिसाब से चलेगा। हमारे इंडियन कोर्ट के हिसाब से अलग सिस्टम है, अलग रूल्स है। बच्चे की कस्टडी के रूल्स अलग हैं, प्रॉपर्टी डिवीज़न के रूल अलग हैं। तो क्या ऐसी सूरत में कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो इंडिया में उस प्रोसीडिंग को स्टे करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। एंटी सूट इंजंक्शन में देखिए, 2-3 केसेस में खुद मैंने एंटी सूट इंजंक्शन फाइल किए थे, अलग अलग कंट्रीज़ के थे वो। एक में जर्मनी, एक में यूएस और एक में कनाडा। लेकिन हर केस की सिचुएशन अलग अलग थी वहाँ पर। एक केस में हस्बैंड वाइफ, जर्मनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ जर्मनी में थे। हस्बैंड वाइफ को डिपेंडेंट वीज़ा पे जर्मनी लेके जाता है। अब हस्बैंड का शादी से पहले कम से कम 10 से 12 साल पहले वहाँ पे पूरा बिजनेस एम्पायर जमा हुआ था। वाइफ डिपेंडेंट वीज़ा पे जाती है, जाते ही वाइफ वहाँ पर डाइवोर्स प्रोसीडिंग का केस स्टार्ट कर देती है। अब जर्मन लॉ के हिसाब से वहाँ पे डिस्पोजल जो केसेस का होता है, वहाँ पे विद इन 6 मंथ में केस डिसाइड हो जाते हैं। प्रॉपर्टी को तुरंत 50-50 डिवाइड कर दिया जाता है। अब ऐसी सूरत में हस्बैंड ने अपनी लाइफ टाइम में मेहनत करके जो पैसा कमाया था वो 1 मिनट में डिवाइड हो जाता। शादी को मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था। तब हमने केस फाइल किया था एंटी सूट इंजंक्शन का, जिसमें इंडियन कोर्ट ने वाइफ को रिस्ट्रेन कर दिया था वहाँ पर किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से। तो देखिए, एंटी सूट इंजंक्शन के फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे का पर्पज़ यही है कि अगर आपके लॉज जिसमें वो आपकी शादी रजिस्टर्ड है वो एप्लीकेबल इंडिया में है, तो दूसरी पार्टी को आप रिस्ट्रेन कर सकते हो इस ग्राउंड पे कि मैं कैपेबल नहीं हूँ वहाँ पर पार्टिसिपेट करने से। तो यही मेन कंसेप्ट है एंटी सूट इंजंक्शन का। लेकिन उसमें स्टोरीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग केस लॉज हैं।
किस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर चीज़ें सूट करती हैं। एक केस में हस्बैंड वाइफ इंडिया में थे, वाइफ यूएस में चली जाती है, यूएस में जाकर केस फाइल कर देते क्योंकि कुछ टाइम तक हस्बैंड यूएस में रहे थे। अब फिर हमें इंडिया में केस डालना पड़ा एंटी सूट इंजंक्शन का कि यूएस में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे हस्बैंड। एक केस में हस्बैंड ने वाइफ को परेशान करने के लिए कनाडा में केस डाल दिया कि वाइफ कनाडा के में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इंडिया में रह रही थी। तो इंडियन कोर्ट ने हस्बैंड को रिस्ट्रेन कर दिया कोई भी प्रोसीडिंग को डालने से। तो एंटी सूट इंजंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपकी शादी इंडिया में रजिस्टर्ड है, आप इंडिया में ऑलरेडी एक डाइवोर्स प्रोसीडिंग या कोई भी ऐसी फैमिली कोर्ट से जुड़ी हुई प्रोसीडिंग को पार्टिसिपेशन में ला चुके हैं, दूसरी पार्टी को सर्विस करवा चुके हैं, तो आप स्ट्रॉन्गली एंटी सूट इंजंक्शन फाइल करके दूसरी पार्टी को उस कंट्री में रोक सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा जजमेंट्स के साथ। वैसे आप गूगल पे भी सर्च आउट करोगे तो काफ़ी जजमेंट्स इसके बारे में आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।